चलो बच्चों, कहानी सुनने का समय हो गया। और आज की हमारी कहानी है सबसे होशियार कौन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थे। जब वो बहुत बूढ़ा होने लगा तो उसने सोचा मैं अपनी जिम्मेदारियां सबको बांट दूं। उसने क्या किया, सबसे पहले तीनों को बुलाया, बहुओं को। और फिर उनको सोचा कि जो उनकी बड़ी वाली बहू थी, बीच वाली बहू थी और छोटी वाली, तीनों उसके सामने आ गई। फिर उसने तीनों से सोचा कि इनमें से कौन ऐसी होगी जो सबसे समझदार हो, जिसको मैं अपनी सारी जिम्मेदारी दे दूं। तो उसने क्या किया कि धान होता है, धान की बोरी मंगाई। और धान जानते हैं, जिससे चावल होता है। तो धान की बोरी मंगा के और उसने तीनों को दे दिया। तीनों को देने के बाद उसने कहा कि अब ये आप धान अपने पास रखिए, 1 साल बाद मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा। अच्छा, जो सबसे बड़ी वाली थी, उसकी बहू, वो चीज़ों को बहुत संभाल के रखती थी। तो उसने जैसे ही बोरी देखी, उसने सोचा कि अरे ये तो जो है बाबूजी ने दी है, बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा इसको। उसने उठाया और ले जाके उसको, बड़ा सा संदूक था, उसके अंदर बंद कर दिया। उसने सोचा कहीं खो जाए, संभाल के रख दिया जाए। इसके बाद जो उसकी बीच वाली बहू थी, वो जो है हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती थी कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जाए। तो उसने सोचा अब ये धान की बोरी है, यहाँ साल भर तक पड़ी रहेगी, बेकार पड़ी रहेगी, क्यों ना इसका कुछ इस्तेमाल हो जाए, और फिर जब वो मांगेंगे तो मैं दे दूंगी उनको। तो उसने उसे अपने मायके भिजवा दिया और वहाँ बोला कि खेत में इसको धान बो दीजिए। और उसने अपना ये काम कर दिया। इसके बाद जो सबसे छोटी वाली बहू थी, वो बहुत चंचल थी। उसका कभी यहाँ पैर पड़े, कभी वहाँ पैर पड़े, कभी वो एक जगह स्थिर ही नहीं रहती थी। जब उसको बोरी मिली, तब उसने सोचा कि अब इसका क्या करूं। तो उसने उठाया और कहीं ऐसे कोने छोड़ दिया। और फिर तब से उसे दूसरा काम याद आ गया, वो दूसरा काम करने लगी। क्योंकि वो कहीं स्थिर नहीं रहती थी, वो हमेशा इधर उधर चलती रहती थी। 1 साल धीरे धीरे करके बीत गया। तो 1 साल बाद एक दिन बाबूजी फिर बैठे और उन्होंने अपनी बहू को बुलाया। तीनों बहुएं उनके सामने खड़ी हुई। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों को याद है 1 साल पहले हमने तुमको धान की एक बोरी दी थी। अब ये बताओ, बड़ी वाली बहू से पूछे कि वो धान की बोरी कहाँ है। तो बड़ी वाली बहू बोली कि अरे बाबूजी, हमने बहुत संभाल के रखा है। तुरंत गई, संदूक से निकलवाया और ले आके रख दिया। तो जो है किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा संभाला तुमने, ठीक है। अब जो है फिर उन्होंने बीच वाली बहू से कहा कि अच्छा ये बताओ कि हमने भी तुमको दिया था, तुमने वो बोरी क्या की। तो वो बहू जो थी, उसका तब तक वहां पर एक बोरी की जगह 5 बोरी उसका धान तैयार हो चुका था। उसने नौकरों से कह के वो 5 बोरी लगवा दी वहां। तो वो तो देखते ही रह गए कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया इसका। फिर उन्होंने छोटी वाली से कहा कि अब ये बताओ कि हम तुमको 1 साल पहले एक बोरी धान दिए थे, उसका तुमने क्या किया। अब वो लगी सोचने, एक बोरी धान तो दिया था इन्होंने, अब मैंने उसे कहाँ रखा। क्योंकि वो हमेशा ना कभी यहाँ का काम कभी वहाँ का काम, वो स्थिर नहीं रहती थी। अब बहुत ढूंढा उसे, तब उसे याद आया कि अरे मैंने तो यहीं दीवार के पास रख दिया था। ढूंढने गई तो पता चला कि बस उसमें बोरी भर बची है। उसे चूहे काट गए, सामान इधर उधर हो गया, थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी धान ले आकर उसने दिया। तो उन्होंने बहुत सोच विचार किया कि अब मेरा घर है, इसको संभालने की जिम्मेदारी मैं किसको दूं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस घर की जो सारी जिम्मेदारी होगी, जिसमें घर का सारा जो है पैसे का हिसाब किताब होगा, वो मैं अपनी बड़ी बहू को देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो हर चीज को संभाल के रखती है, कोई चीज में मिस्टेक नहीं करती, कोई गलती नहीं करती। इसके बाद उन्होंने अपनी बीच वाली बहू को बुलाया और उससे कहा कि तुम बहुत जिम्मेदारी से काम करती हो, कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में आती है
तो तुम उसको 1 के कई गुना बढ़ा सकती हो, तो इससे तो घर बहुत आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद छोटी वाली उदास खड़ी थी, तो उन्होंने उसको भी बुलाया। उन्होंने कहा, देखो तुम जो है काम करती हो लेकिन स्थिर नहीं रहती, तो इसलिए तुम्हें मैं बाहर की सारी जिम्मेदारी देता हूँ। तो घर के बाहर के जितने काम होंगे वो सब तुम करोगी, जो घर की सारी जिम्मेदारी होगी वो बीच वाली बहू करेगी, और जो बड़ी वाली है वो सारा पैसे का देख रेख करेगी। इस तरह उन्होंने बराबर समय बंटवारा कर दिया। इससे तीनों बहुएं बहुत खुश हुई, घर भी सही से चलने लगा और सब बड़े प्रसन्न रहे। तो पता चला सबसे होशियार कौन। तो इससे देखिए कहानी से ये पता चलता है कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, और यही ये कहानी कहती है।